हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, आपको बता दें। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर को चुनाव हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के तौर पर आज चुनाव आयोग ने हरियाणा में इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं कि कब चुनाव होंगे। 1 अक्टूबर को आपको बता दूं वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। ये देखिएगा जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाई है। आप बीजेपी सरकार की जल्दबाजी मानता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि इस वक्त लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हरियाणा में लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 5/5 का रेशियो आया था, मतलब 5 बीजेपी के सांसद बने, 5 आपको बता दूं कांग्रेस के सांसद बने। 10 अगर 90 विधानसभा है, आपको बता दूं हरियाणा में 90 विधानसभा पड़ती हैं, तो इसको देखते हुए हरियाणा कहते सरकार ने थोड़ा जल्दबाजी भी दिखाई है। लगातार बहुत लोग जो टिकट के लिए मांग कर रहे थे, लगे हुए थे, इससे पहले सोच रहे थे कि अब बहुत लोग सुस्ती जो दिखा रहे थे ना नेता, उनके लिए भी कहते ना कि सर मुड़ाए नहीं ओले पड़ने शुरू हो गए, वो यही हालात हैं। लेकिन इतनी जल्दबाजी कहीं ना कहीं बीजेपी को खल सकती है। आपको बता दूं जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, बारिश का सीजन चल रहा है, जनता अपने दिमाग से वो कीचड़, वो सीवर, वो पानी की समस्या नहीं भुला पा रही है। ऊपर से इतनी जल्दबाजी में चुनाव डिक्लेयर हो जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। ये एज पर जनता के रिव्यू में है। लेकिन आपको बता दूं जिस तरीके से इससे पहले भी आपको कुछ दिनों पहले भी आपको तो मीटिंग चल रही थी कि टिकट को लेकर चल रही थी कि टिकट कुछ लोगों की फाइनल भी है लेकिन डिक्लेयर नहीं है। 90 में से कई लोगों की डिक्लेयर अभी नहीं हुई है। अब देखेंगे, अब मान के चलिए हफ्ता 10 दिन में टिकट भी डिक्लेयर हो जाएंगी, किस किस को टिकट मिल रही है। लेकिन 1 तारीख को वोटिंग डाली जाएगी फरीदाबाद, मतलब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव, मतलब सीधा सीधा कहते हैं ना एमएलए और मुख्यमंत्री का चुनाव है। अब कब कब किस किस का होगा वो बता देता हूँ आपको। ये जो रखा गया है डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन का है, ये 5 सितंबर का है। 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन जो होंगे वो 12 सितंबर तक चल रहे हैं। 12 सितंबर तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। डेट ऑफ स्क्रूटनी की जाएगी नॉमिनेशन वालों की, मतलब सीधा सीधा कहते हैं कि कौन कौन सही है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसकी स्क्रूटनी जो करते हैं वो 13 सितंबर तक चलेगी। और उसके बाद ये आएगा कि विड्रॉल, कैंडिडेट जो विड्रॉल करना है अपना, जो कहते हैं कि जिसने अपना फॉर्म भरा है अपना आपको विड्रॉल कर लेते हैं कि भैया मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो वो 16 सितंबर तक ये डेट रखी गई है। और ये डेट ऑफ पोलिंग की है वो 1 अक्टूबर को की गई है। और डेट ऑफ काउंटिंग जिसे कहते हैं नतीजे जो आएंगे 4 अक्टूबर को आएंगे। अभी फिलहाल के तौर पे किसी की भी डिक्लेयर नहीं है, किसी भी नेता की डिक्लेयर नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप बता दो कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी की डिक्लेयर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से ये हालात हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। वो आपको जितना तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं बता दूं, क्योंकि ये वैसे भी अपने आप में हरियाणा में एक बड़ी खबर है इस टाइम की कि 1 तारीख को चुनाव होंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि लगातार कयास इसलिए लगा आम आदमी पार्टी अभी जमीन पर नहीं है। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी का तो कोई भविष्य नहीं है, हमें ना दिखता है, ना मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर भविष्य बन पाएगा। कोई भी कैंडिडेट अगर आम आदमी पार्टी का खड़ा हो जाता तो हमें नहीं लगता कि पता चला कि वो यहाँ कोई विनिंग सीट ले पाएगा एक भी फरीदाबाद से। तो मुझे नहीं लगता कि 9 विधानसभा पड़ती है लोकसभा के अंदर फरीदाबाद में, 6 फरीदाबाद शहर में, 3 पड़ती है पलवल में। तो फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नजर नहीं आता, ये कंफर्म है। समता पार्टी खड़ी हुई है, उसका तो कुछ फीचर है ही नहीं। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े होंगे जो अपने चेहरे पर अपनी बदौलत जीतेंगे, चाहे निर्दलीय क्यों ना हो, चाहे कैसे भी हो। अगर फरीदाबाद के 6 विधानसभा की बात करें तो कई बहुत जगह बीजेपी कमजोर है। यहाँ पर आपको बता दें कमजोर साबित हो सकती है विधानसभा इलेक्शन में, क्योंकि जिस तरीके से रोज गालियां पड़ रही हैं जल भराव की स्थिति को लेकर, बहुत सारी कमियों को लेकर रही हैं, उतनी जल्दबाजी में वोटिंग के लिए डेट डिक्लेयर हो जाना वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घाटा साबित हो सकता है। कांग्रेस के लिए भी बात करें तो कांग्रेस के भी कैंडिडेट अभी मगजमारी में लगे हैं। आपस में फूट कांग्रेस की जो होगी वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दे सकती है। लेकिन बीजेपी के कई लोगों के अगर टिकट कहते हैं जिसकी टिकट बदली गई तो उसका नुकसान भी बीजेपी को बहुत कुछ उठाना पड़ेगा। ये जो मगजमारी है ये 10 दिन वेट कीजिएगा, 10 से 15 दिन के अंदर आपको सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कांग्रेस में किसको टिकट मिल रही है और बीजेपी में किसको टिकट मिल रही है। मुकाबला तो इस बार फरीदाबाद में देखने लायक तो होगा, दिलचस्प होगा कि देखते हैं हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बन रही है। जनता का रुख तो आ रहा है लेकिन बता नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से आज डिक्लेयर हुए ना चुनाव, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकते हैं। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।